नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम दीपावली की बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वो दोनों पति पत्नी, कोई बच्चा नहीं था, वो दोनों अकेले ही रहते थे। उन्होंने अपने घर में माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का मूर्ति स्थापना कर रखा था और उन्हीं की वो पूजा पाठ करते थे। शाम को दिया जलाते थे। उनके घर में दिक्कत कुछ नहीं था, बस दिक्कत यही था कि ब्राह्मण ब्राह्मणी छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते थे। जैसे ब्राह्मणी खाना बना दी तो बोलेगी ब्राह्मण से कि तुम भोग लगा दो, मैंने खाना बना दिया है तो लक्ष्मी गणेश जी को भोग लगा दो। ब्राह्मण बोलता था मैंने सुबह में पूजा किया था, मैं नहीं भोग लगाऊंगा, तू लगा दे। ऐसे ही कह के वो दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। शाम को दीपक जलाना है तो ब्राह्मण कहता कि मैंने सुबह पूजा किया था तो शाम को जला दे। कभी ब्राह्मणी कहती कि मैंने सुबह पूजा किए थे, आप शाम को जला दो। ऐसे ही झगड़ा करते करते अपने दोनों का दिन बीत रहा था। तो दीपावली का जब कार्तिक का महीना आया, दीपावली का दिन आया, तो गणेश भगवान बोले माँ लक्ष्मी से कि चलिए, ये दोनों बहुत झगड़ा करते रहते हैं, से चलिए हम किसी दूसरे के घर में चलते हैं। माँ लक्ष्मी बोली ठीक है, चलिए चलते हैं। वो लोग घर से बाहर गई तो कुछ दूरी पर देखा कि दो देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही है। उनके घर में बर्तन सर्तन ऐसे ही जूठा पड़ा था, घर में झाड़ू नहीं लगाई थी, दोनों आपस में लड़ रही थी। माँ लक्ष्मी बोली मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। फिर कुछ दूर आगे गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि ननद भौजाई लड़ रही हैं। उनके घर में भी वही हाल था, न बर्तन साफ थे, न झाड़ू लगा था, कुछ न खाना बन रहा था, कुछ नहीं। फिर कुछ दूर आगे गए तो देखे, माँ लक्ष्मी देखी कि वहाँ पर सास बहू लड़ रही थी। उनके घर का भी वही हाल था, ना साफ सफाई था, ना खाने पीने का बनाने का कोई ठिकाना। फिर कुछ दूर गए तो देखा कि उसमें दो भाई लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे ही पूरे दिन घूमते रहे उन लोगों को, लेकिन कोई ऐसा घर न दिखा जहाँ वो विराजमान हो सके। तब शाम हो गए तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि चलो गणेश जी चलिए, हम लोग उसी ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर चलते हैं, वहीं ठीक है। जब वो लोग आए दरवाजे के पास तो दरवाज़ा बंद था। तो ब्राह्मणी अच्छा अच्छा खाना बना रही थी, दीपावली था तो सुगंध से एकदम, इन लोग को तो कहीं खाना पीना मिला नहीं था, लोग भोजन के लिए व्याकुल थे। इन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप लोग तो चले गए थे, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, अब हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, दरवाज़ा खोलो। तो ब्राह्मणी ने कहा कि मैं एक शर्त पर खोलूँगी दरवाज़ा, जो मैं मांगूंगी आप दे देंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मांगो। तो जो ब्राह्मणी थी बहुत तेज थी, उसने कहना शुरू किया, अन्न दो, धन दो, दूध कड़ावन दो, पुत्र पालन दो, सोने का अखाड़ा दो, काले आई बहू हो। और उसके बाद उसने कहा लाव लश्कर दो, हाथी घोड़े दो, और मैं 12 बरस की हो जाऊँ, मेरी उम्र 12 बरस की हो जाए और मेरे पंडित जी की भी उम्र 12 बरस की हो जाए। इस तरह से बुढ़िया ने एक ही बार में सारा कुछ मांग लिया। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और लक्ष्मी जी गणेश जी अंदर आए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे, बूढ़ी माई को बोली उन्होंने कि तूने तो मुझे ठग लिया, एक ही बार में सारा कुछ मांग लिया। बुढ़िया मुस्कुराने लगी। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि आज दीपावली है, आज ही के दिन चौक पूर कर चौमुख दिया अंगने में अपने सारी रात जलाना। मैं इस दिन धरती पर आती हूँ और तुम्हारे घर में भी आऊँगी, वास करूँगी और रहूँगी। तो उस तरह से उस दिन से फिर दिवाली मनाया जाता है। और फिर माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान मूर्ति के अंदर प्रवेश कर गए और बूढ़ी माता के घर में सब कुछ हो गया। उनकी बहू हो गई, हाथी घोड़े हो गए, उनकी उम्र भी कम हो गया, पंडित जी की उम्र भी कम हो गया, सब कुछ उनके घर में भर गया। तो
एक तो दिवाली का ये कथा है और ऐसा मान्यता भी है कि इस दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के अपने घर अयोध्या आए थे, तो उस खुशी में भी पूरे अयोध्या को दीपों से जगमगा दिया था। तो इस दिन भी इस तरह से भी दिवाली मनाया जाता है उनके नाम पर भी। तो जिस तरह से बुढ़िया माई के घर में माँ लक्ष्मी ने अन्न धन सब कुछ भर दिया, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारी भरने वाले सबके घर में बुढ़िया माई और लक्ष्मी माँ की कृपा हो। जय हो माता लक्ष्मी की।